जा राफे, कूद जा। वो लड़की तुझे छोड़ के चली गई, उसकी डोली से पहले तेरी मैयत उठेगी। मैयत, कूद जा। क्या करना है ऐसी जिंदगी जी के जो जिंदगी अपने मुताबिक गुजारी ना जाए। बस जल्दी जल्दी 3 सेकंड लगेंगे। बहुत ऊंचा है ये तो। राफे, क्या है? रुक जाओ, क्या कर रहे हो ये? खुदकुशी कर रहा हूँ। चलो ठीक है, कर लेना खुदकुशी। अगर तुम्हारे पास 5 मिनट है तो मुझे थोड़ी बात करनी है। क्या बात करनी है? यार मेरा कंधा उतरा हुआ है, डॉक्टर ने वजन देने से मना किया है, तो मैं तुम्हें कंधा नहीं दे पाऊंगा। यार क्या मतलब? मतलब ये कि जो कुछ तुम कर रहे हो, तुमने सोचा है बूढ़े माँ बाप पर क्या गुजरेगी? जिस लड़की ने तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी का फैसला किया, वो तो सेल्फिश थी, मगर तुम भी तो सेल्फिश हो। मैं सेल्फिश नहीं हूँ बाबा। अच्छा, तो फिर हमारा सोचा है? जिन्होंने सारी जिंदगी तुम्हारी परवरिश पे लगा दी, तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, उन्हें कितना बड़ा गम देने जा रहे हो? चलो ठीक है, हो गए 5 मिनट, अब कर लो खुदकुशी। मैं जा रहा हूँ। बाबा अच्छा नहीं कर रहा मैं खुदकुशी। आई लव यू। रमशा कहाँ है? रम्मी, या अल्लाह, ये क्या कर रही है तू? क्या देख रही हूँ मैं? रमशा तुझे कब अकल आएगी? मैं तुझे कितनी दफा समझाया, लेकिन तुझे कुछ समझ में नहीं आता। कब तू मेरी चीजों को बर्बाद करना छोड़ेगी? तुझे यही मिला था, मेरे नए सूट का दुपट्टा। दे दे मेरा दुपट्टा। अम्मा, अगर अपने दुपट्टे से फुर्सत मिल जाना तो अपनी बेटी की तरफ भी देख लो। अच्छा बेटा, क्या देखना मैंने आपकी तरफ? ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। तो मेरी शादी करा दे। रमशा, तू 2 दफा फेल हो चुकी है, तो तीसरी दफा फेल हुई ना तो मैंने तुझे इतने जूते मारने कि तुझे नानी याद आ जाएगी। बेटा जी, आजकल के जो लड़के हैं ना, उनको लड़की में और कुछ मिले ना मिले, उनको डिग्री जरूर चाहिए, जो तेरे पास नहीं है। तू फेल है। लेकिन तू समझती क्यों नहीं अम्मा? पढ़ाई हर किसी के बस की बात थोड़ी है। मार सके चाहे, ये किसने बताया आपको? आपने इंसानी नफ्सियात में PhD की हुई है। 2 थप्पड़ लगाऊंगी ना, होश ठिकाने आ जाएंगे। बढ़िया सुकरात की पप्पी। आराम से पढ़ाई कर। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? खड़े जाओ। क्या है? सॉरी सर, सॉरी। शट अप, शट अप। ये पकड़िए, इसे मेरे ऑफिस लेकर आइए। सर सॉरी सर। आप लोग अपना काम करें। सर जितना याद किया उतना तो लिखने दें। सर प्लीज सर मुझे माफ कर दें, मेरे से गलती हो गई। मैंने पहली बार चीटिंग की और मैं पकड़ा गया। प्लीज सर। भाई माफी आपकी जो भी है ना, अब जुनैद साहब से मांगना, वो भी अगर माफ कर दें तो। सर कुछ पैसे लेने, प्लीज पैसे लेना। आप जो बोलेंगे मैं आपको दूंगा। क्या कह रहे हो? ये बात मेरे सामने तो कर दी है, गलती से ये बात जुनैद साहब के सामने ना कर देना। बहुत सख्त इंसान है इस मामले में वो। चलो सर, मेरा पेपर कैंसिल हो जाएगा। आप यकीन करें, मैंने बहुत मेहनत की थी। सर प्लीज सर। ये बातें चीटिंग करने से पहले सोचना चाहिए था, समझे? जुनैद साहब सीधे सीधे चलने वाले आदमी हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आ जाए ना तो फिर अल्लाह ही बचाए, और तुम्हारा भी अब अल्लाह ही हाफिज है। क्या किया जाए तुम्हारे साथ? सर प्लीज मुझे माफ कर दें, आइंदा नहीं होगा ऐसे सर, प्लीज। माफी की गुंजाइश तो नहीं है। अगर आज मैं तुम्हें माफ कर दूंगा तो अगले साल तुम फिर गलती करोगे, इसलिए माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने अपने पूरे 20 साल के कैरियर में आज तक किसी भी चीटिंग करने वाले को माफ नहीं किया, क्योंकि मेरी नजर में चीटिंग करना गलती नहीं, गद्दारी है। गद्दारी है उन माँ बाप के साथ जो दिन रात मेहनत करके तुम जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। गद्दारी है उन असातिज़ा के साथ जो तुम्हें सारा साल तालीम के जेवर से माला माल करना चाहते हैं। सर कुछ पैसे लेने। क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझे रिश्वत ऑफर कर रहे हो? बेटा अभी तो तुम्हें किसी का बाप भी नहीं बचा सकता। इसका पेपर लेकर आओ, मैं इसका पेपर कैंसिल करूंगा तो साल जाया करूंगा इसका। जाओ, शट अप, शट अप। सर प्लीज सर। राफे बेटा, आखिर ऐसा क्या था उस लड़की में जिसकी खातिर तुम छत से कूद कर खुदकुशी करने पर तैयार हो गए? ना शक्ल ना सूरत ना पढ़ी ना लिखी। इंटर तो किया हुआ था उसने। वाह वाह, ऐसे कह रहे हो जैसे PhD किया हुआ था। एक रिटायर्ड टीचर होने की हैसियत से ना मैं इंटर की हुई लड़कियों को पढ़ा लिखा नहीं मानती। अम्मी मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मेरा बेटा, दिमाग का खलल होती है मोहब्बत। क्या बातें कर रही हैं आप? भी तो कुछ बोले ना, आप दोनों की भी तो मोहब्बत की शादी थी। एग्जैक्टली। इसी तल्ख तजर्बे की वजह से तुम्हें समझा रही हूँ कि मोहब्बत दिमाग का खलल होती है। बेगम कुछ मुनासिब कर लो। आप चुप करें बहादुर साहब प्लीज। और तुम याद रखो,
तुम्हारी शादी मैं करूंगी किसी पढ़ी लिखी लड़की से, कम से कम ग्रेजुएशन तो किया हो। ये शादी वादी नहीं करूंगा और आइंदा के बाद मैं इस टॉपिक पे बात भी नहीं करूंगा। मैं मेरा दिल टूट गया है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा पूरा साल जाया हो, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी से रिश्वत नहीं ली। लेकिन अगर तुम चाहो ना बेटा, तुम तो तोहफे के तौर पर मुझे कुछ भी दे दो, मैं कबूल कर लूंगा। सर आप मांगे तो सही, आपको क्या तोहफा चाहिए, मैं सब देने को तैयार हूँ। अरे अब तुम तोहफे वोफे के चक्कर में क्या पड़ोगे भाई, तुम मुझे कैश दे दो, मैं खुद ही तोहफा खरीद लूंगा। है कैश? हाँ हाँ, ये ऊपर ही है बेटा। ये तो 5,000 है ना, वो जो जेब में रखे वो भी दे दो। सर ये वापसी जाने का किराया है। अरे भाड़ में डालो, वापसी जाना, पैदल जाना, खुशी खुशी है, ठीक है। 200 बस में जाते हो क्या? आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसकी जरूरत नहीं है, वो इसने ना अपनी गलती की माफी मांग ली और मुझे भी एहसास हो गया बेचारे का पूरा साल जाया होगा, और मैंने भी इसे माफ कर दिया है। आइंदा ये शिकायत का मौका नहीं देगा, तो इसे इसकी क्लास में जाकर बिठा। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। मौका महल देख कर बात कर लिया करो। वो पहले ही दिल टूटने की वजह से खुदकुशी पे आमादा है और आप उसकी शादी की बातें कर रही हैं। आप चुप कर जाए बस। मैं आपको बता रही हूँ कि बहू तो मैं पढ़ी लिखी ही लाऊं। अच्छा हुआ उस जाहिल लड़की ने मेरे बेटे का पीछा छोड़ दिया, वरना मुझे खुद ही कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ता। ये सीधी सादी बात ना समझना आपका खानदानी मसला है। मतलब क्या आपका? हाँ, कहना क्या चाह रहे हैं आप? मतलब ये है कि यहाँ बेटे की शादी का मसला नहीं है, उसकी जिंदगी का मसला है। लेकिन आप तो अपने भाई की तरह कॉमन सेंस की शदीद कमी का शिकार है। मेरा भाई कहाँ से आ गया बीच में? वो आप ही की तरह है। तो जाहिर है मेरा भाई है तो मेरी तरह होगा। आपके तो सारे खानदान वाले आपकी तरह हैं, मैं सबसे मिल चुका हूँ। एक बात सुने, ये मेरे खानदान पर हर वक्त तंज करके आपको कौन सा रूहानी सुकून मिलता है? बता दे मुझे ये बात। मैं आपको वार्न कर रही हूँ बहादुर साहब, आइंदा ना मैं अपनी फैमिली के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। समझ आई? The answer has more elements. चार चैप्टर तो मैंने ऐसे छुपा लिए, अब मैं पास हो जाऊंगी। बस इतना बहुत है पास होने के लिए। रम्मी, जी मम्मी। बेटा आजा खाना खा ले। अब आप जाओ, मैं आती हूँ। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? पढ़ाई नहीं हो रही ना हमेशा की तरह? वो हाँ, पढ़ाई तो बस कर रही हूँ। बेटा जितनी पढ़ाई कर सकती है ना, जितनी तैयारी होती है ना, बस उतनी कर ले। रम्मी ने कम्मी। वो तो इतनी तैयारी कर ली मैंने कि पास हो जाऊंगी। तो तेरे सर में क्या लगा हुआ है? इधर आ। कुछ भी नहीं लगा हुआ। दिखाओ मुझको। अरे मैं मर गई रम्मी। नकल करने की तैयारी कर रही है। क्या करूं, पढ़ाई नहीं हो रही मुझसे। अल्लाह बेटा, पकड़ी गई ना तो बहुत बदनामी होगी हमारी। मैं तेरे हाथ काट दूंगी, तेरा गला घोटूंगी, लेकिन तुझे चीटिंग नहीं करने दूंगी मैं। अम्मा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। बेटा जितनी हो रही है ना उतनी कर ले, लेकिन नकल नहीं करेगी तू। अम्मा मेरी बात सुन, तुझे तो डिग्री चाहिए ना, तो डिग्री तुझे मिल जाएगी। मुझे नकल करने दे, ये दे दे मम्मी, वापस। अगर पकड़ी गई ना तो बोर्ड वालों ने अखबार में तेरा ये बड़ा फोटो लगा देना और उसके नीचे लिखा होगा ये लड़की चीटर है, चीटिंग करती है। हाँ? हाँ, फिर बैठी रहना, रिश्ता भी नहीं होगा। इधर दिखा, इधर। भाई पूरी किताब इस में डाल दी। तू बाप के खानदान की निकली है, चीटिंग करने लगी थी। वो भी चीटर था, तू भी चीटर। खोल पानी, खोल पानी। निकाल इसको सर से, निकाल इसको, निकाल इनको सर से, निकाल। खाना खाने के लिए आओ। पकड़ी जाऊंगी। जानी से बात हो रही थी मेरी, वो कह रहा था कि भाई राफी ने क्या बेवकूफी की है, अच्छा खासा खुशशक्ल लड़का है, खामखा एक फजूल सी लड़की के पीछे खुदकुशी करने जा रहा था। आपने जानी मामू से मेरे बारे में बात क्यों की? ये बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने खानदान वालों से कोई बात ना करें। जानी मामू ने कभी सच्ची मोहब्बत की है? किया ना, बल्कि उन्होंने तो मार भी खाई है। क्या नाम था उस लड़की का जिसके साथ भाई थे? गली के चक्कर लगाने पे साथों ने मिलकर जानी की पिटाई लगाई थी। इस वक्त ये बात करने की क्या तो क्या? भाई इश्क में मार खाना तो आशिक के लिए एजाज की बात है। आप तो बस कोई मौका मत छोड़िएगा मेरे भाई की बुराइयां करने का, हर वक्त उसके पीछे पड़े रहते हैं आप। इस वक्त राफे की बात हो रही है। बेटा बस मैंने सोच लिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी और फिर तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मम्मी प्लीज। बेटा जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है और सियाने कहते हैं कि पहली मोहब्बत को भुलाने के लिए दूसरी सच्ची मोहब्बत करना बहुत जरूरी है। और ये सियाने भी आपके खानदान के ही होंगे। आपको मसला क्या है? भाई मुझे मसला है कि मेरे बेटे को ब्रेक चाहिए। थैंक यू। आप और आपका वो भाई जिससे आप हर मशवरा करती हैं, मेरे बेटे के सर पे सवार हो रहे हैं। क्या मतलब है आपका? हाँ,
दुश्मन हूं मैं अपने बेटे की। लगता तो यही है। आप मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं। बस करें यार, लड़े जा रहे हैं आप लोग। क्या मैं कहाँ लड़ रहा हूँ? लड़ना झगड़ना तो तुम्हारी माँ का महबूब मशगला है। और जो आपके अंदर मेरा पूरा ससुराल बसता है, जो 24 घंटे ताने तिश्ने करता रहता है, वो क्या? अरे बस करें यार, बस करें लड़ना। खाना पड़ा हुआ टेबल पे, प्लीज खाएं। खाएं खाएं। रमी है, पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद चारों कुल पढ़ने हैं और फिर आयतुल कुर्सी पढ़नी है और हर सफे के ऊपर अलग अलग से फूंक मारनी है, तभी तेरा बच्चा अच्छा होगा। नहीं तो करूंगी, इसके अलावा कुछ आता भी तो नहीं है। मुंह से गंदी गंदी बातें क्यों निकाल रही है ध्यान से? पहले अच्छा अच्छा बोल तो अच्छा बच्चा होगा। अम्मा क्या मेरा पढ़ना बहुत जरूरी है? पढ़ाई के बिना भी तो शादी हो सकती है। हाँ, शादी तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन अच्छे घर में अच्छे लड़के से शादी के लिए तुझे डिग्री की जरूरत है, इसलिए पढ़ाई जरूरी है। अच्छा एक काम कर, जब तक मेरा पेपर नहीं हो जाता जाए नमाज में बैठी रही, अल्लाह से दुआ करती रही। हाँ यही करना मैंने, चल जा। बस माँ की दुआएं हमेशा रंग लाती है, मुझे बस यही यकीन। हाँ जा जा। हाँ तो बच्चों, पेपर शुरू होने से पहले एक बात मैं तमाम बच्चों को साफ साफ बता दूं कि मेरे सेंटर में चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई भी बच्चा, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, मैं किसी किस्म की रियायत नहीं करूंगा। कोई दूसरी बात नहीं होगी, सिर्फ पेपर कैंसिल होगा। समझ आ गई? इशफाक साहब। जी सर। यहाँ ये सुन लिया आपने भी? जी सर। किसी किस्म की रियायत की गुंजाइश नहीं है। ओके सर। थैंक यू। सर 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 अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहचाना आपने? नहीं, कौन हो? सर मैं वही जो चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था, फिर आपने पैसे देकर खराब हो गया, फंसवाएगा, ऐसा बोल। एहसान किया था तूने मुझ पे, हैं? पेपर क्लियर करवाया था तेरा, उसका तोहफा दिया था तूने मुझे। सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था सर। वो एक काम है छोटा सा आपसे। क्या? सर पेपर की बिल्कुल भी तैयारी नहीं, मेरा पूरा साल जाया हो जाएगा। अबे मैंने ठेका लिया हुआ तुम लोगों का। चल सर ये क्या है? सर ऐसा ही नोट एक और है मेरी जेब में। तो वो नोट क्या तेरी जेब में अंडे बच्चे दे रहा? निकाल। काम तो जाएगा। चल भाई। हाँ भाई जरा तेज चलाओ, मेरा एग्जाम है आज, मैं लेट हो जाऊंगी। वैसे मुझे आता तो कुछ भी नहीं है, फायदा एग्जाम में जाने का। भाई आहिस्ता ही चलाओ, कोई मसला नहीं। अंधे अंधे पागल है क्या? दिख नहीं रहा? अभी ठुक जाती गाड़ी तो। ओ मिस्टर, गरीब आदमी देखे अकड़ दिखाते हो, तमीज नहीं है तुम्हें क्या? मैं आपसे बात नहीं कर रहा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। गाड़ी कैसे चला रहे हो? ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आओ। चलो चलो। मैं क्यों दिखाऊं ड्राइविंग लाइसेंस? मैं तो ठीक लेकर आया था। तुम इतना देखा कितनी तेजी से गाड़ी चला रहे हो, गरीब बंदा मर जाता, उसकी मौत आ जाती तो जिम्मेदारी तुम्हारी होती ना। मेरी क्यों होती जिम्मेदारी? किसकी होती? मेरी होती। बाजी क्या गलती मेरी है, दरअसल मैं रोंग आ रहा था, ये तो ठीक आ रहे थे। पागल हो क्या? तुम्हें जरूरत क्या थी रोंग आने की? और कुछ कहना है आपने? इंसान से गलतफहमी हो जाती है। सॉरी। देख के चला। तुम इस सौकी भी बोल सकते थे। बदतमीज लड़का। भाई चलो जल्दी। चलो जाओ। शाबाश। इशफाक साहब। जी सर। इस क्लास को मैं देखूंगा, आप जाइए। क्यों सर? फर्स्ट फ्लोर पे सेकेंडरी क्लास है, वहाँ जाइए। वो बड़ी क्लास है, वहाँ 2 टीचर चाहिए। ओके सर। अम्मा, अम्मा मेरा पेपर बिल्कुल भी नहीं अच्छा होगा। पता था मुझे पता था। अब शादी के बारे में सोचना नहीं। मैं तुझे बता रही मैं 1 साल इंतजार नहीं करूंगी। बेटा जब तक बीए पास नहीं करेगी तो तेरी शादी नहीं हो सकती। तो मैं मर जाऊंगी।
मर जाती हूँ ना मैं, अभी के अभी तेरे सामने ही मरूंगी। पंखे से नहीं लटक सकती, डर लगता है मुझे। मैं अभी, ये देखो अम्मा। मिल जाएगी ग्रेजुएट लड़की भी। ये बताइए कि आपका लड़का करता क्या है? जॉब करता है माशाल्लाह, बहुत हैंडसम है मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम रमशा है, एक बेसहारा और मासूम लड़की। मनूज से मनूज शक्ल वालों को भी हूर परी मिल जाती है। अरे मर्द की खूबसूरती का अचार डालना है क्या? सब लड़के की आमदनी पूछते हैं। आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे इस पेपर में पास कर दें। 3 साल से लगातार फेल होते चली आ रही हूँ और इस पेपर की वजह से मेरी शादी रुकी हुई है। मैं एक यतीम लड़की हूँ और मेरी माँ बहुत ही बीमार रहती है। किसी भी वक्त बुलावा आ जाएगा और वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन वो अपनी जिंदगी में मेरी शादी देखना चाहती है। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। सर अब मेरी किस्मत आपके हाथ में है। हमारे पास हर तरह के रिश्ते हैं और मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश भी, वो भी आपके हाथ में है। एक बात पूछूं आपसे? जी पूछें। ये हमारी बेगम साहिबा के लाडले भाई हैं, इनकी भी शादी नहीं हुई, इनके लिए कुछ है आपके पास? जी बिल्कुल है। ये क्या है? ये सखी हसन के कब्रिस्तान के गोरकन का नंबर है। एडवांस खबर बुक करा लें वरना जगह नहीं मिलती। कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे इनकी उम्र देखिए, जब तमाम जिंदगी बगैर शादी के गुजार दी तो आखिर के चंद साल भी निकाल लें। बंद करें अपनी मकरूसी। ये गुस्सा हो गया ना, अभी तमाशा हो जाएगा यहाँ पर। और मैडम, आप जिस काम के लिए आए ना वहीं तक रहें, ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। मैं तो वहीं पर ही थी, आप ही लोगों ने दूसरा टॉपिक छेड़ दिया। कैसा हुआ तेरा पर्चा? हो गया। हो तो जाता है हमेशा, हुआ कैसा है? पास हो जाऊंगी मैं। देखा, मैंने कहा था ना तुझको। अच्छा डब्बा पकड़ो मेरा, ये वाला। देख कैसे हैं। ये तो तेरे खानदानी कंगन है। ये मेरी पर नानी ने मेरी नानी को दिए थे, मेरी नानी ने मेरी अम्मा को, और मेरी अम्मा ने मुझे, और अब मैं तेरी शादी होने में तुझे दूंगी। तो किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किए, ऐसे ही पास करते रहे। तो बेटा खानदानी चीज है ना, नस्ल दर नस्ल ऐसे ही आगे जाती है। बहुत ही फजूल कॉन्सेप्ट है। क्यों? उसमें फजूल वाली क्या बात है? अच्छे खासे भारी हैं, बेच के पैसे आ जाते। ये एक ही ना तूने दादी और फुप्पियों वाली बात, उनका भी बस यही था कि जो चीज पास पड़ी हुई है बेच के खा लो। वही ज़हनियत है तेरी भी। अम्मा, आजकल ना इंसान की एवरेज उम्र 60 साल है, और वो भी इस सूरत में किसी हादसे में उसकी मौत ना हो। अच्छे खासे कंगन है, बेचो, खाओ, पियो, ऐश करो। क्या फायदा ऐसी चीज का जो इस्तेमाल में ना आए। तो मैंने सोचा था तू कंगन देख के खुश होगी, तूने ना मेरी खून जलाने वाली बातें करनी शुरू कर दी। दे दे तुम्हें। अच्छा मेरी प्यारी अम्मा, क्यों निकाले आज कंगन बाहर? खालदाबाजी है ना रिश्ते वाली, उनको मैंने कहा है मेरी शहजादी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढे। तूने वाकई में बात की? बस रम्मी, तो मुझे ये बता दे बेटा, पास हो जाएगी ना? अम्मा दिन रात पढ़ती रही हूँ तेरे सामने, मेहनत भी की है। अब बाकी तू अल्लाह से दुआ करना मुझे पास कर दे। इंशाल्लाह हो जाएगी, क्योंकि मैंने उनको कह दिया कि मेरी लड़की बीए पास है। राफे, क्या? तस्वीरें देख रहे थे ना उस लड़की की? नहीं, मैं नहीं देख रहा उसकी तस्वीरें। अच्छा बेटा, 20 साल टीचिंग की है मैंने। किसी भी बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है उसकी शक्ल देखकर बता सकती हूँ। इस सच्ची मोहब्बत को इतनी आसानी से नहीं बुलाया जाता अभी। इतना मुश्किल भी नहीं होता बेटा जितना फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है। उसकी शादी हो रही है अगले हफ्ते। सोच सोच के मेरा सर फट रहा है। राफिक देख, मेरी बात सुन बेटा, ये तो खुश होने की बात है, बल्कि तुम्हें तो ये करना चाहिए कि उसकी शादी में जाने की तैयारी करनी चाहिए और उससे पहले एक लड़की पसंद कर लेनी चाहिए इसी हफ्ते में, ताकि जब तुम उसकी शादी में जाओ तो अपनी शादी का कार्ड लेके जाओ। आपको मजाक लग रहा है सब कुछ? नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। अरे आज मैं और तुम्हारे अब्बू ना एक मैरिज ब्यूरो में गए थे। इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां देखी हैं मैंने तुम्हारे लिए। क्या हो गया, पीछे पड़ जाती हैं आप? बहुत सुनो, जिंदगी आगे बढ़ते रहने का नाम है।
किसी के लिए रुक थोड़ी जाती है, और वो भी ऐसी लड़की के लिए जिससे तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी मोहब्बत का कोई एहसास ही नहीं है। शौक थोड़ी मनाओगे उस लड़की के लिए तुम। देखो हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं ना। अगर तुम्हें इस तरह परेशान देखकर हमें कुछ हो गया तो रिग्रेट करोगे सारी जिंदगी तुम। हमारी खातिर प्लीज भूल जाओ उस लड़की को, भूल जाओ। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए ना ये जैसी लड़की लाऊंगी चुन के। मेरा बच्चा बस रम्मी ने कम्मी, तू निकली निकम्मी, तेरा सत्यानाश हो, बेड़ा करोगे। तूने मुझे किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। हुआ क्या है अम्मी? हुआ क्या है? तूने मुझे कहा था कि तू पास हो गई है, झूठ बोला तूने मुझे, तू तो फेल हो गई है। और मैंने भी वो लड़के वालों को बढ़ चढ़ के आगे से बता दिया कि आला नंबरों से बीए में मेरी बच्ची पास हुई है। हाय अल्लाह, बेड़ा गर्क हो तेरा। क्यों कहा तूने ऐसे? सच बोल देती तो मैं कम रिश्ते की बात तो ना करती। देख देख रम्मी, तू फेल हो गई है, तू फेल 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 फेल, तू फेल है फेल है फेल है। या अल्लाह तेरा शुक्र, शुक्र ये सिर्फ ख्वाब था, तेरा शुक्र ये ख्वाब था। हमें इसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, उनको बता देना चाहिए था कि मैं इस दफा फिर फेल हो जाऊंगी। या अल्लाह बचा ले, या अल्लाह बचा ले। आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे इस पेपर में पास करते हैं। 3 साल से इस पेपर की वजह से मेरी शादी रुकी हुई है। मैं एक यतीम लड़की और मेरी बहुत ही बीमार है। सर अब मेरी किस्मत आपके हाथ में है, मैं अपना नंबर लिख रही हूँ। अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं पैसे देने को तैयार हूँ। इतना काम करती रहती हो, कभी आराम भी कर लिया करो। बेटा मैं काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा इस घर का काम? तू करेगी? मैं करूंगी ना, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम्हारी मदद करूंगी, सारे काम कर दूंगी। तबियत सही है? बुखार तो नहीं हुआ है? तो जैसी काम चोर लड़की मुझे घर के काम कराने के ऑफर कर रही है, कयामत की निशानी है ये। काम चोर नहीं हूँ मैं, बस मेरा दिल नहीं करता काम करने का। बेटा जिन लोगों का ना दिल नहीं करता काम करने को, उनको काम चोरी कहते हैं आम जुबान में। अच्छा तो मुझे बताओ क्या करना है, मैं कर लेती हूँ। ये मिक्स वेजिटेबल बनानी है, उसके बाद आटा गूंदना है, फिर रोटी बनानी है और उसके बाद सलाद बनाना। इतना सा काम है, मैं तो कर लूंगी, तुम जाकर आराम करो। पक्की बात? हाँ कर लूंगी, आधे घंटे में सब देखना हो जाएगा। चल सही, फिर मैं आराम कर लेती हूँ। अच्छा वो जाने से पहले मुझे ना तुमसे एक बात करनी थी। मुझे पता था रम्मी कि तेरा कोई काम बेमकसद नहीं होता। बता क्या काम है? डांटोगी तो नहीं? कसम खाओ। वो जिस दिन मेरा पेपर हुआ था ना और मैं कॉलेज भी गई थी और सब पढ़ के। एक सेकेंड। हेलो रमशा बात कर रही हो? जी मैं रमशा बात कर रही हूँ। बेटा ये आपने अपने पेपर पे क्या लिखा है? एक सेकेंड सर, होल्ड कीजिएगा। अरे का जी सर अब बताएं। मैं ये कह रहा था कि आपने अपने एग्जाम पेपर पे क्या लिखा है? सर जो लिखा है बिल्कुल सच लिखा है। मेरी अम्मी ना बहुत ज्यादा बीमार है, अगर यकीन नहीं आता तो आप घर आ जाएं, आकर देख लें, या मुझसे पैसे ले लें। तुम मुझे रिश्वत ऑफर कर रही हो? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक रिश्वत का 1 रुपया भी नहीं लिया। तोहफे तहाइफ लेने में कोई कबाहत नहीं, तोहफा दे सकती हो तुम मुझे। हेलो है सर? मैं ये कह रहा था कि जिंदगी कुछ दे और कुछ ले के उसूलों पर चलती है। अगर तुमने अपना ये पेपर क्लियर करवाना है तो तुम्हें मुझे कुछ गिफ्ट देना होगा। कैसा गिफ्ट आप मुझे बता दें, मैं आपको दे दूंगी। अब भाई अगर तुम गिफ्ट के चक्करों में पड़ोगी ना तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो तुम एक काम करो कि तुम ना मुझे कैश दे दो, गिफ्ट मैं खुद ही खरीद लूंगा। आप मुझे बताएं कहाँ मिलना है और कब मिलना है। मैं बताता हूँ आपको। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज सर। या अल्लाह तो मेरा मालिक। इजाजत है। सर अब काम की बात कर ले। हाँ कर ले। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने सिर्फ पास होना है या अच्छे नंबरों से पास होना है? सर वैसे तो बस पास ही होना है, अगर आप अच्छे नंबर दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी। मेहरबानी की बात नहीं है, हर चीज के रेट है। अगर सिर्फ पास होना है तो 10,000 रुपए, अच्छे नंबर से पास होना है तो 30,000 रुपए, और अगर 100 में से 100 नंबर चाहिए ना तो 50,000 रुपए बस।
100 में से 100 नंबर भी आते हैं? हाँ, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। क्या बात है आपकी। वाह, 100 में से 100 नंबर मेरे। वैसे कैश नहीं है मेरे पास, लेकिन एक सेकंड। कैश नहीं है? ये सोने के कंगन है, आप रखें। क्या है? सोने के कंगन। सोने के कंगन? ये सोने के ही है ना? सर 24 कैरेट सोना है। सोने के कंगन ये कहाँ से आए? इसकी बहुत कदीम कहानी है। मेरी परनानी ने मेरी नानी को दी और मेरी नानी ने मेरी माँ को, और मेरी माँ ने कल ही मुझे दिए। बस मेरा मानना यह है कि अगर कोई चीज आपके काम ही ना आए तो क्या फायदा उस चीज का। आप मुझे पास कर दें और ये रख लें। अच्छा, वो पास तो हो जाऊंगी ना मैं? सोने के कंगन? अब तो 100 में से 100 नंबरों से पास होगी तुम। वाकई? हाँ। 100 में से 100 नंबर। रमशा मिस बीए पास। माउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, या अल्लाह मेरी इज्जत की लाज रख ले, मैं सारी कज़ा नमाज़ें पढ़ूंगी। क्या बात, मैं पास हो गई। हाँ 268 अम्मा 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 बहुत मुबारक हो। अम्मा मुबारक हो, तुम्हारी बेटी पास हो गई। अल्लाह सच्ची में बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह मेरी शहजादी। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ सदके जाए, खुशी के आंसू आ गए मेरी माँ की आंखों में। नहीं बेटा, प्याज काट रही थी, प्याज के आंसू तेरी गलत है, अभी कभी दूर नहीं होगी। अच्छा देख, तूने मुझे इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई है, मेरे पास भी तेरे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। वाकई में? क्या? कल तुझे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। क्या क्या मतलब है इस बात का? अब तो मैं बीए पास हूँ, लड़का क्या करता है, कैसा दिखता है, कौन है, मुझे सब पता करना है। कौन है? बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लड़का है। मैंने देखा नहीं है लेकिन है बहुत अच्छा। तूने देखा नहीं तो तुझे कैसे पता? उसकी माँ कह रही थी ना, उसकी माँ उसकी बहुत तारीफ करी थी, कह रही थी कि बहुत अच्छा है मेरा बेटा। अम्मा तो कितनी मासूम है। कौन सी माँ है जो अपनी औलाद की बुराइयां जमाने के सामने जाके करती है? तुम क्या कभी बाहर जाके मेरी बुराई करोगी? नहीं। फिर? अच्छा चल कोई नहीं, उस लड़के ने भी तुझे नहीं देखा, उसकी माँ ने देखी थी तेरी फोटो और तुझे फौरन पसंद कर लिया। ये क्या बात हुई? मैंने लड़के को नहीं देखा, लड़के ने मुझे नहीं देखा। अच्छा कुछ नहीं हो गया ना रम्मी, देख लेना ना कल दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह। और अगर मुझे देखने के बाद पसंद ना आया लड़का, फिर हम मना कर देंगे। मतलब अब तो बीए पास है, थोड़ा नखरा करना तेरा भी बनता है। सही है भाई, ये क्या लेके आए हो? सोने के कंगन है, बताओ कितने के हैं, बेचने हैं? 500 रुपए दूंगा मैं इसके। क्या कह रहे हो भाई? सोने के कंगन है, देख तो ले, 500 रुपए दूंगा। ओ भाई, ये किसने तुम्हें चिपका दिए? ये पीतल के कंगन है ये। हैं? जी। दिमाग खराब हो गया क्या? पीतल के कंगन चेक कर लिए? देखा? ये पीतल के हैं? जी। बेचना है? नहीं ये अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। तुमने मुझसे फ्रॉड किया लड़की। कैसा फ्रॉड? तुमने जो कंगन मुझे दिए वो सोने के नहीं बल्कि पीतल के हैं। हाय अल्लाह, यानी हम पिछले 4 नस्लों से बेवकूफ बनते चले आ रहे हैं। बकवास बंद करो, बकवास बंद करो अपनी। मुझे मेरे 50,000 रुपए चाहिए। अगर इतने पैसे होते तो आपको कंगन क्यों देती? ये 500 रुपए का कंगन है। ये धोखेबाजी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। क्या आप मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, धमकी दे रहा हूं मैं तुम्हें। बकवास बंद कर तू। तेरे पास मेरे घर का पता भी नहीं है और अभी तेरा नंबर ब्लॉक करती हूँ। ये बहुत गलत हरकत है लड़की। गलत तो वो भी है जो तुम करते हो, रिश्वत लेकर बच्चों को पास करते हो, इसीलिए तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। क्या कहा? क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? जब आप पैसे लेकर बच्चों को पास करोगे तो कोई क्यों पढ़ेगा? तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, झूठे, लालची, रिश्वतखोर।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो समझी थी आप अपने बेटे की झूठी तारीफें कर रही होंगी, लेकिन ये तो वाकई हैंडसम है, इतना खुश शक्ल और खुश मिजाज भी लग रहा है। जी, मैं झूठ नहीं बोलती। नहीं, औलाद के मामले में तो सभी माँ बाप थोड़ा बहुत झूठ बोल लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरी खाला है नगमाना खाला, उनका बेटा है मामूली सी शक्ल का, कहना नहीं चाहिए वैसे डर लगता है, लेकिन कह देती हूँ। वो जब भी अपने बेटे का रिश्ता लेने के लिए जाती है, हर एक को ये कहती है कि मेरा बेटा चांद का टुकड़ा है, किसी को ये नहीं बताती कि चांद पे ग्रहण लगा हुआ है। भाई मुझे तो आपका अंदाज बहुत ही पसंद आया। अच्छा, वो आप लोगों के घर में आप 3 लोग ही रहते हैं? ऑफिशियली तो हम 3 ही हैं, लेकिन अनऑफिशियली हमारे बेगम के रिश्तेदार बहुत आते हैं। वो जहेज के सिलसिले में आप लोगों की कोई खास डिमांड? हमें जहेज नहीं चाहिए। वो तो सभी कहते हैं, लेकिन फिर ले ही लेते हैं। आपको वाकई जहेज नहीं चाहिए? नहीं, हम जहेज लेने और देने के सख्त खिलाफ। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जिन्हें जहेज की जरूरत हो, उन माओं को अपने बेटों की शादी नहीं करनी चाहिए। वाह, कितनी अच्छी सोच है आपकी, माशाल्लाह। चले, अच्छा है, इस तरह मेरे सर पे एक टेंशन थी, उससे भी निजात मिल गई। मेरा ख्याल है अब हम रमशा को बुलवा लें। जी जी, रमशा बेटा, रमी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? नहीं, हम तो नहीं जानते। हम तो नहीं जानते एक दूसरे को। अम्मा, क्या ये मेरा रिश्ता लेने आया? हाँ बेटा रमीर, सारी बात है, कमरे में एक ही लड़का। अब भाई साहब की उम्र तो नहीं है ना कि किसी का रिश्ता लेने जाए। आंटी, आपको बुरा ना लगे तो मैं आपकी बेटी से अकेले में बात कर सकता हूँ? नहीं बेटा, मैं क्यों बुरा मानूंगी, वो बुरा ना माने, तुम तो बुरा नहीं मान रहे। नहीं अम्मा। ओके। आप पर गया आपका बेटा, बिल्कुल। ये हमारी छत है। अच्छी छत है। आई मैं आपको अपने मुफासा से और बेला से मिलवाऊं। क्यूट। बैठे। मुझे एक बात बताएं, हमारी मुलाकात तो पहले भी हो चुकी है, तो आपने नीचे झूठ क्यों बोला? आपकी याददाश्त तो कमजोर नहीं? मैंने पहचान लिया। तो झूठ क्यों बोला? मुझे कितना बयान बदलना पड़ा? क्योंकि अगर मैं झूठ नहीं बोलता ना, तो जो मेरी माँ स्कूल टीचर है ना, वो सवालों की लाइन लगा देती। कहाँ मिले थे, क्यों मिले थे, किस तरह मिले थे, तो इसलिए झूठ। अरे वाह, आप तो बड़े ही समझदार हैं। थैंक यू। वैसे जो हम मिले थे पहली दफा, वो मुलाकात थोड़ी थी, वो तो एक हादसा था। लेकिन मेरे लिए तो एक मुकम्मल मुलाकात थी वो। और मैं सोच रही हूँ कि जब हमारे बच्चे होंगे, तब हम इन्हें क्या बताएंगे कि हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई। हेलो, शादी, बच्चे, कहाँ तक बात नहीं गई आप? मैंने हाँ नहीं बोली अभी आपको। I'm sorry, वो मेरी मम्मी है ना, वो कहते हैं कि मैं बहुत मासूम भी हूँ और इमोशनल भी हूँ। सही कहती है, लेकिन मैंने आपसे एक बहुत जरूरी बात करी। कहें? लेकिन प्लीज अल्लाह का वास्ता ये मत कहिएगा कि आप मुझसे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपने दिल से आपको अपना शौहर तस्लीम कर चुकी हूँ हमेशा के लिए। नहीं, मैं शादी कर रहा हूँ आपसे। वाकई? हाँ। फिर? मगर घर वालों के कहने पे। क्या मतलब? मैं लड़की से मोहब्बत करता था। क्या? मुझे छोड़ के चली गई। आप रो रहे हो? क्या वाकई रो रहे हो? लड़की की वजह से रो रहे हो? अरे हाँ ना, छोड़ के चली गई, और क्या बोलूं? अच्छा, सुनो तो सही। नहीं सुनना मुझे। अरे बैठो तो सही, देखो मेरी तरफ। नहीं, मैंने नहीं देखना आपकी तरफ। मुझसे ज्यादा अच्छी थी। भाई ये कैसा सवाल है? अरे मेरे कपड़े की तरफ देखो, ये जो ड्रेस है ना, मैंने अपनी मम्मी के कहने पे पहना है। मुझे वैसा खास पसंद नहीं था, लेकिन शर्ट लगा के बता सकती हूँ कि जितने भी तुम्हारे दोस्त होंगे ना, उनकी तमाम बीवियों में सबसे अच्छी ड्रेसिंग सेंस मेरी होगी। जहेज अच्छा मिलेगा, दिखने में प्यारी भी हूँ और घर के कामकाज भी कर लेती हूँ। यकीन मानो मेरी बात का। हंस रहे हो कि रो रहे हो? जानी नहीं आया अभी तक, उसने कहा भी था कि मैं आ जाऊंगा, इतनी देर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम आपा, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। अरे मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, हम तुम्हारी तो इंतजार कर रहे थे। बहादुर भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर। हैं? क्या बात है, लगता है मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कहूंगा
कि तुम्हारा आना अच्छा नहीं लगा तो क्या तुम वापस चले जाओगे? ओहो बस भी कर दे, भाई है मेरा। आपको तो ना बस ना जगह देते ना मकाम पीछे पड़ जाते किसी। अरे बोलने दो, चलो मुझे उम्र का तकाजा है। हाँ लेकिन तुम इतने बुढ़े तो नहीं हो। अरे बस करे ना, आओ मैं तुम्हारे भांजे से मिलवाऊं। आप यहाँ आ गए? तुम्हें क्या लगता था कि तुम मुझे धोखा देकर बच जाओगी? सर खुदा का वास्ता, मेरी शादी का फंक्शन चल रहा है, खराब मत कीजिएगा। क्या कहा था तुमने मुझे फोन पे? क्या कहा था? मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ जो बच्चों से पैसे लेकर उन्हें एग्जाम पे पास करता हूँ। बहुत ही घटिया आदमी हूँ, मुझे शर्म आनी चाहिए, ये कहा था ना? वो तो मेरी जुबान फिसल गई थी, छोटी सी बात अपने दिल पर ले ली। ज्यादा मासूम बनने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ का पता किसने दिया? आप लेने क्या आए हैं? वो जो राफे है ना, राफे, मैं उसका सगा मामू हूँ। क्या? हाँ, और अगर मुझे पता होता कि इसका रिश्ता तुमसे तय हो रहा है तो मैं ये बात शुरू होने से पहले ही खत्म करवा देता। यानी मुझे आपकी शक्ल रोज देखनी पड़ेगी? जी नहीं, जी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं भी जाकर आपा को बताता हूँ कि उनकी होने वाली बहू ग्रेजुएट नहीं बल्कि अनपढ़ और जाहिल है जो एग्जाम में पेपर खाली छोड़ कर आती है। नहीं, रम्मी बेटा देखो, अंकल लतीफ याद है ना, उनकी बेटी निम्रात उनसे मिला जा रही थी। कैसी हो? हम आ रहे हैं अभी। चला आओ, अम्मी कहाँ है? अच्छा, ये तुम्हारी वही वाली माँ है ना जो मरने वाली थी? सर मेरी मजबूरी थी, मुझे झूठ बोलना पड़ा, मैंने शादी करवानी थी। लेकिन अब मैं सच बोलूंगा। नहीं बोलेंगे? मैं भी जाकर आपा को बताता हूँ, तुम्हारी सारी हकीकत आपा को बयान करता हूँ। आप तो लोगों को तालीम देते हैं, हम सिखाते हैं, आप ये नहीं कर सकते। बेटा अभी तुम देखो मैं क्या करता हूँ। सर मैं आपको 50,000 देने को तैयार हूँ। मामू भाई जानी, मेरा भाई। राफे, तुम बहू को लेकर घर चले जाओ, इसे तो पता नहीं कब होश आएगा। क्या मतलब है कब होश आएगा? डॉक्टर ने कहा है बस अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। वैसे जानी मामू गिरने से पहले स्टेज पे तुमसे कुछ बात कर रहे थे। हाँ? जानी मामू गिरने से पहले तुमसे कुछ बात कर रहे थे। मुझसे बात कर रहे थे? क्या बात कर रहे थे? हाँ वो मुझसे ही बात कर रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि बहुत खुश है हमारी शादी की वजह से, दुआएं दे रहे थे। फिर? हाँ फिर उन्होंने कहा कि एक फैमिली पिक्चर होनी चाहिए, आंटी को बुलाने गए, स्टेज से गिरे और बेड तक जा पहुंचे। हाँ मेरा प्यारा भाई। आ गया। जानी मेरे भाई कैसे हो तुम? आप कौन हो? ये आप चले गए मामू। शुक्र अल्लाह। क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह, मामू को होश आ गई। मामू। राफे, राफे। कौन राफे? मैं कौन हूँ? तुम लोग कौन हो? मैं कहाँ हूँ? मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। ये बुड्ढा कौन है? भाई जानी तुम तो बिल्कुल ही पगला गए हो। अपने बहनोई को बुढ़ा कह रहे हो? क्या हम लोग घोंगड़ा बना हुआ है नाम से? अच्छा तुम बैठो, मैं वॉशरूम जा। लहंगा भी ना मेरा। असली है मारूशा, आज से तो ये तेरा कमरा है। रमशा, मैं कह रहा था जो वॉशरूम कहाँ से है तू? इधर तुम ये वही लड़की है ना? तुम क्या कर रही हो उधर? एक सेकंड देखने तो दो। अरे यार देखने दो। क्या कर रही हो तुम? पप्पू है। What? पप्पू? आई मीन गुड चॉइस।
तुम्हारा ना एक स्क्रू ढीला है थोड़ा सा। अम्मा भी यही कहती है, लेकिन क्यों कहती हैं? अब आप भी बोल रहे हो। हमारी शादी हुई है आज, तुम मेरी एक्स की तारीफें कर रही हो। तारीफ नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? इतनी खूबसूरत है, तारीफ करना तो बनती है। बिल्कुल ही पागल है इधर। तो इसमें पागल वाली कौन सी बात है? अब खूबसूरती की तारीफ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इम्प्रेस कर दिया आपने, अच्छी चॉइस है। मेरी मोहब्बत थी, लेकिन अब तुम हो मेरी मोहब्बत। वो ना मुझे आपसे बात करनी थी। मुझे ना लेफ्ट वाली साइड पे नींद नहीं आती, तो मैं राइट वाली साइड ले लूं? कमरा बड़ा प्यारा सजाया, खुद सजाया? नहीं, वो मैंने सजवाया। बहुत प्यारा। थैंक यू। जैम और कुछ चाहिए? आज के लिए सॉरी। क्यों? हमारी शादी हुई और तुम्हें किचन में खाना बनाना पड़ेगा। मैं तो ज़हनी तौर पर तैयार थी। अपने घर पे ना मैंने कभी किचन में पाँव नहीं रखा था, लेकिन मेरी अम्मा हमेशा कहती थी जो लड़की अपने घर में काम नहीं करती ससुराल जाकर उनको सारा काम करना पड़ता है। तुम अपनी अम्मी की बातों को कितना सीरियसली लेते हो? अरे नहीं तो कहाँ। अगर मैं अपनी अम्मी की बातों को सीरियस लेती तो अल्लाह मियाँ को प्यारी हो चुकी होती। और आपको पता है जब मेरी अम्मी को गुस्सा आता है ना तो ऐसी ऐसी बातें सुनाती हैं कि अगले को झटकों वाला बुखार हो जाए। अरे क्या आप जानी मामू को हॉस्पिटल से ले आए? अरे डॉक्टर ने कहा घर ले जाओ, घर में रहेंगे तो शायद इनकी याददाश्त जल्दी वापस आ जाए। जानी मामू, अस्सलाम वालेकुम। तुम कौन हो? क्या हो गया? मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। हाँ हाँ, देखा है ना, अपने राफे की दुल्हन शादी पे देखा तो था। कौन राफे? ये तुम्हारा भांजा, मेरा बेटा राफे। तुम कौन हो? हाय अल्लाह, मेरा तो कलेजा कट रहा है। मेरा भाई मुझे नहीं पहचान रहा। अरे बेगम, इसे आराम की जरूरत है, चलो इसे कमरे में ले जाते हैं, यहाँ रहेगा। मामू क्या करेगा? आओ भाई। अरे अरे चलो यार जानी। अरे क्या हो गया है? चलो चलो ना, भारी हो गया भाई ये। चलो यहाँ यहाँ यहाँ। अच्छा इधर देखे ना भाई, ये देखे, ये वो लड़की याद है? इसके 7 भाइयों ने मारा था। नहीं पहचाना। अच्छा एक और दफा ट्राई करती हूँ। ये प्लीज, पिकनिक पर गए थे हम लोग, कितना मजा आया था ना। हाँ अब तो याद आ जाएगा। नहीं पहचाना। बेगम अगर बुरा ना मानो तो एक मशवरा दूं। बोलिए। मैंने फिल्मों में देखा है, याददाश्त जिस तरह जाती है ना उसी तरह वापस आती है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि एक जोर का डंडा मारो उसके सर पे, खुद ही ठीक हो जाएगा। हद करते हैं आप भी। मेरे मासूम भाई की तबीयत ठीक नहीं और आपको मजाक सूझ रहे हैं। ये है कौन? नहीं पूछो कौन है। अंकल आंटी, मैंने मामू जान के लिए सूप बनाया है। जीती रहो बेटी, जीती रहो। थैंक यू रिमशा, आई एम सो लकी कि मुझे एक ऐसी बहू मिली है जो पढ़ी लिखी भी है और साथ साथ जिम्मेदार भी है। थैंक यू आंटी। अरे ये तो पढ़ी लिखी है। हाँ हाँ, ग्रेजुएट है। मैं जानता हूँ इसको। हाँ अच्छा, तो अब बताओ कौन है? ये ना, हाँ हाँ कौन है ये, मुझे याद नहीं आ रहा। तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, जब तुम्हें हम दोनों याद नहीं है तो ये एक दिन की आई हुई तुम्हें कहां से याद होगी? क्या बात। आंटी मेरी ना अम्मा से बात हुई थी, उनका दिल बहुत उदास है मुझसे, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनको बुला लूं? हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, उनसे कहो उनका अपना घर है, जब जी चाहे आ जाए। जी ठीक है। हाँ भूल जाती हूँ ना, मेरे मामू जान के लिए अब्दुल्ला शाह गाजी में मन्नत उठाई है, पूरी एक बिरयानी की देख। जब मामू ठीक हो जाएंगे तो हम सब लेकर जाएंगे। हाँ हाँ इंशाल्लाह। अल्लाह बस इनको जल्दी से ठीक कर दे। सच्ची तुम्हारी लॉटरी निकल आई है, इतनी अच्छी बहू मिली है तुम्हें। ठीक कह रहे हैं आप, वाकई एक तो पढ़ी लिखी, समझदार, जिम्मेदार। भाई वाकई तालीम याफ्ता लोगों की ना कुछ और ही बात होती है। भाई साहब ये कौन है? ये डंडा खाएगा मुझसे। ऊंचा है ना काफी? काफी ऊंचा है। कुछ अर्सा पहले मैं यहाँ से कूद के खुदकुशी करने वाला हूँ। आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता? नहीं लगता है, डर इसलिए कूदा। अच्छा है बिल्कुल नहीं किया।
अगर आप कूद जाते यहाँ से तो हमारी शादी कैसे होती? मेरा दिल टूटा था ना, तो उसके गम में खुदकुशी करने वाला था। वैसे एक बात बताएं, उसने आपको छोड़ा क्यों? बस वो उसके घर वालों ने कहीं और उसका रिश्ता तय कर दिया। ये क्या बात हुई? जब उसकी शादी ही करनी थी तो आपसे कर देते। इतना पैसे वाला लड़का था ना, खुद का कारोबार था, हम कहाँ गरीब ही कल्टर चलाने वाले। अब अगर उसे उससे ज्यादा पैसे वाला मिलेगा तो क्या उसे भी छोड़ देगी? बहुत गलत किया उसने आपके साथ। क्यों, बुरा नहीं लग रहा? हाँ, बहुत बुरा लग रहा है। इतना प्यार करने वाला लड़का किस्मत वालों को मिलता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम्हें ये बुरा नहीं लग रहा कि मैं आखिर होकर अपनी एक्स की बातें कर रही हूँ? जेलसी नहीं हो रही? नहीं तो मैं क्यों जेलस होने लगी? मैं तो इस सारी बात को एक बैड एक्सपीरियंस की नजर से देख रही हूँ, बस। थोड़ी अलग हो तुम। अम्मा भी यही कहती हैं। थोड़ी सी पागल भी। अम्मा तो हमेशा से यही कहती है। हेलो अम्मा, आप आ गए? चले मैं आती हूँ। जी राफे के साथ ही। हाँ चले। रिक्शे वाला मुझे कहने लगा 500 रुपए में लेकर जाऊंगा मैंने कहा अरे भैया चांद पे लेके जा रहे हो क्या? मैं तो सिर्फ 300 रुपए दूंगी। फिर 350 में लेकर आया। अगर हमारी बेगम होती तो 300 में ही आती। वे टीचर हैं, अपनी बात को पत्थर पे लकीर समझती हैं। बहादुर प्लीज, आप लोगों ने वैसे बहुत अच्छा किया कि जहेज नहीं लिया। मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। आपको पता है उन पैसों से मैंने रम्मी के लिए कमेटी डाली है। अरे वाह, बहुत अच्छा किया आपने। वैसे आपकी बेटी है इतनी प्यारी कि किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है हमें। सच्ची बात है, आपने बहुत अच्छी तरबियत की उसकी। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी बहू से। आप लोग मेरी बेटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इतनी अच्छी तो वो मुझे नहीं लगती जितनी आप लोगों को लग रही है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। अरे रम्मी, तुम्हारे ससुराल वाले तो तुमसे बहुत खुश है। ऐसा क्या पढ़ के फूंक दिया है? अम्मा बेटा अपनी अम्मी को ले जाओ ना, अपना रूम वगैरह दिखाओ, मैं चाय भिजवाती हूँ। आंटी आप बैठे ना, मैं खुद चाय बना के। अरे नहीं, तुम दिखाओ, मैंने रूम वगैरह नया सारा सेट किया है, मैं भिजवा देती हूँ चाय। जी। आए? माशाल्लाह रम्मी, कितना प्यारा और बड़ा है तेरा कमरा। अच्छा लगा ना आपको? हाँ। कितना अच्छा कमरा है। आओ बैठो आप। कोई चाय वगैरह फ्रूट्स लेकर आऊं? रम्मी बेटा, ये आप मुझे आप क्यों कह रही हैं? तो अब शादीशुदा हो ना, तौर तरीके तो बदलने पड़ेंगे। घर अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब ठीक है ना? वो ना एक बहुत बड़ा मसला हो गया। राफे के साथ कोई मसला? राफे का कोई मसला नहीं है। वो आपको पता तो है मैंने बीए किया। अल्हम्दुलिल्लाह रम्मी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन रिश्वत देकर किया। क्या? रिश्वत देकर? और जिसको रिश्वत दी वो मनहूस राफे का मामू निकला। राफे का मामू? वो जो स्टेज से गिर गया था? हाँ वही। और उस मनहूस ने मुझे धमकी दी है कि वो सबको सब कुछ सच बता देगा। वो सबको सब कुछ सच क्यों बताएगा? तूने रिश्वत दी, गलत किया। उसने रिश्वत ली और गलत किया। अपना भांडा कौन फोड़ता है? क्योंकि जो रिश्वत में दिया वो जाली निकला। रम्मी, तेरे पास क्या था रिश्वत में देने के लिए? पहले नानी की कसम खाई, मारेंगी नहीं। रम्मी, मैंने आपको कब मारा आज तक बेटा? सब याद है मुझे, नानी की कसम खाओ। अच्छा बता ना। वो ना पर नानी के वो कंगन नहीं थे। सोने कितने मोटे-मोटे मेरी माँ की निशानी है, तूने रिश्वत में दी थी और कुछ नहीं मिला था। जाली थे वो, जाली। वो पीतल के कंगन थे, 500 रुपए के भी नहीं बिके। पर नानी से लेकर आप तक सबको बेवकूफ बनाया गया। पीतल के कंगन? हाँ जी, पीतल के कंगन। तुम अपने अफसोस से बाहर निकलो और मेरे मसले का कोई हल निकालो। देखो अम्मा, तुम मेरी प्यारी अम्मा हो, मेरी बहुत मुश्किल से शादी हुई है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कुछ सोचो ना मेरे बारे में। जब मैंने कहा था कि पढ़ाई कर ले, अच्छे नंबर ले ले, तो कर लेती ना, आज ही दिन ना देखना पड़ता। पीतल के कंगन। अम्मा कुछ सोचो, मेरी तलाक हो जाएगी, मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती, बता रही हूँ पहले। चुप कर जा रमेश, सोचने दे। पीतल के कंगन देखो जरा। बुड्ढे, मुझसे कुछ कहा? अबे हाँ, तुझसे कहा। इस कमरे में तेरे अलावा कोई और मौजूद है बुड्ढे? हाँ? तमीज से। अबे क्या तमीज से बुड्ढे? चल जा, एक गिलास पानी लेके आ मेरे लिए, चल। तुझे बचाने के लिए तेरी बहन नहीं है यहाँ, जरा ख्याल कर। नहीं करूंगा ख्याल। क्या कर लेगा? बताना बुड्ढे, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? क्या कर लूंगा? ऐसा झापड़ मारूंगा ना, सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। अबे जहाँ यहाँ से झापड़ मारूंगा, याददाश्त वापस आ जाएगी। बीवी से तो डरता है, मुझे क्या मारेगा बुड्ढे? अब अगर तूने मुझे बुड्ढा कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो बोलूंगा बुड्ढे 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 बुड्ढे। क्या हुआ? अरे क्या ये क्या हरकत की है? क्यों मारा मेरे भाई को? बेगम शुरुआत पहले इसलिए की थी। ये तो बीमार है, आपका तो दिमाग ठीक है, कोई इंसानियत है या नहीं? अरे भाई
क्या हुआ मेरी बहन, मेरी आपा, तुम चीख क्यों रही हो? याददाश्त वापस आ गई मेरे जानी भाई की। क्या मतलब, क्या हुआ था मेरी याददाश्त को? बेगम, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। मैं इसके सर पे ये मारता ना इसकी याददाश्त वापस आती। चुप करें आप। लगी नहीं नहीं, मेरा मतलब है लगी तो नहीं जोर से, दर्द तो नहीं हो रहा? एक बार लगाओ। भाई तुम्हें क्या कुछ भी याद नहीं है? नहीं। राफे की शादी याद है? हाँ, राफे की शादी याद है। उसके बाद क्या हुआ वो याद नहीं। रमशा याद है तुम्हें? राफे की दुल्हन रमशा, राफे की दुल्हन, याद है। तेरा लाख लाख शुक्र है। आपा? हाँ बोलो। आपकी बहू ग्रेजुएट है? अरे ख्याल से बेटा, सॉरी। हाँ हाँ माशाल्लाह भाई, ग्रेजुएट है। और सबसे बड़ी बात ये कि बड़े अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास किए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि आपकी बहू पढ़ी लिखी हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ग्रेजुएट बहू दी थी। बीए पास। जी मामू, कोई काम था आपको? जी मामू, बहुत बहुत शुक्रिया, इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले कैसे बात कर रही थी? बहरहाल मेरी याददाश्त चली गई थी, लेकिन मुझे इतना याद है कि तुमने मेरे कुछ पैसे दे दिए। बड़े शाणे हो, बोले कुछ भी नहीं। हाँ, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने पैसे मांग रहा हूँ बस। पैसे कोई नहीं है मेरे पास। नहीं है? कोई बात नहीं, राफे से मांग लो। मैं अपने शौहर से तुम्हारे लिए पैसे मांगू? कभी भी नहीं। क्यों नहीं मांगोगी? शौहर है तुम्हारा, अपने शौहर से पैसे मांगने में काहे की शर्म? अपने ही भांजे को लूटोगे, शर्म नहीं आती? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? और पैसे के मामले में तो मैं किसी से भी दोस्ती नहीं कर सकता। और अगर मैं उसे पैसे ना मांगू तो? कोई बात नहीं, मत मांगो। मैं भी जाकर आपा को बता देता हूँ कि आपा, आपकी ये जो लाडली बहू है ना, ये 3 दफा एग्जाम में फेल हो चुकी है और मैंने पैसे देकर इसे पास करवाया था। ए बुढ़े, पूरी जिंदगी हॉस्पिटल के बेड पे रहता तो बेहतर था। क्यों मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है? अभी बताता हूँ, अभी आपा को जाकर तुम्हारी सारी हकीकत बताता हूँ। आपा! एक मिनट मामू, एक मिनट। पहले तो कांग्रेचुलेशंस, याददाश्त वापस आ गई, ठीक हो गए आप। हाँ यार, थैंक यू। और दूसरी बात, मेरी बेचारी मासूम बीवी को ब्लैकमेल कर रहे हो आप? हाँ, ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ भांजे, ये जो तुम्हारी बीवी है ना, ये पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल जाहिल है। आराम से मामू, क्या कर रहे हो? याददाश्त चली जाएगी फिर से। जाहिल है, मालूम है मुझे। और कुछ बोलने से पहले ना ये वीडियो देख लो। क्या वीडियो? ये क्या है भाई? क्यों नहीं मांगोगी? शौहर है तुम्हारा, अपने शौहर से पैसे मांगने में काहे की शर्म? शर्म नहीं आती? मेरी फिल्म बना ली तुमने। बोल के बनाइए मामू। अब मेरी बात सुनो, अम्मी और अब्बू को ना रमशा बहुत पसंद है, और मुझे भी रमशा से बहुत मोहब्बत हो गई। ये पहली मोहब्बत तो मैं खो चुका, दूसरी मोहब्बत नहीं खोना चाहता। इसलिए मामू, जो आपको मालूम है ना बातें, वो अपनी याददाश्त से मिटा दें। राफे, मेरे बेटे, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए प्यार से वार्निंग दे रहा हूँ। हाँ, अब सूरत हाल ये है कि हमारा एक राज मामू के पास है और मामू का एक राज हमारे पास, तो अब इस राज को राजी रहने देते। ठीक है, समझ गया हूं मैं। तुम लोग भी समझ लो कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मैं जाऊं? वेरी गुड मामू। माफी मांगे। क्या? माफी मांगे ना मामू। प्लीज, छोटी है, आप बड़े उन्हें। सॉरी बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम हमारे घर की बहू हो, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मामू बस, अगर बड़े माफी मांगे तो छोटों को माफ कर देना चाहिए। क्या बात? मैंने आपको माफ किया। राफे, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो और विलन एकदम से माफी मांग दे।
ऐसा ही लग रहा है, विलन लग रहे हैं मामू। हो गया, मैं जाऊं अब? नहीं वो कल हम हनीमून के लिए जा रहे हैं ना, तो आप हमारे साथ चलें। अच्छा, तुम दोनों कल हनीमून पे जा रहे हो, मैं तुम्हारे हनीमून में तुम्हारे साथ जाकर क्या करूंगा? अरे मामू हनीमून तक नहीं जाना, एयरपोर्ट तक जाना है छोड़ने के लिए। जाएंगे ना? ठीक है, मैं कल सुबह ड्राइवर की वर्दी पहनकर हाजिर हो जाऊंगा और तुम दोनों को तुम्हारे हनीमून पर छोड़ने के लिए एयरपोर्ट ले चलूंगा। खुश? हटा। इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। मुझे लगा कि आप भी अपनी अम्मी की तरह होंगे और मुझे छोड़ देंगे। तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। वाकई? वाकई। वो क्या बात की थी? क्या कहा था? मोहब्बत हो गई है? हो गई। हो गई है? मोहब्बत मुझे भी हो गई। आंटी व्हाट्सएप पे ना पिक्चर्स भेजूंगी, अंकल को भी दिखाइएगा। जरूर। अंकल आंटी को तंग मत कीजिएगा। एक बात तो सुने राफी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। वो जानी मामू वाली बात आपको कैसे पता चली? कहिए तो आंटी, आपने बुलाया और कहा किसी को बगैर बताया ना। बेटा तुम्हें बुरा तो लगेगा, लेकिन मुझे तुम्हारे मामू है ना जानी, इतना ही घटिया इंसान है। तो हमें पता है। हाँ, तो ये जो जानी है ना, ये रम्मी का जानी दुश्मन हो गया है। ब्लैकमेल कर रहा है मेरी बेटी को। क्या मतलब? मतलब ये कि वो अच्छा, इस तरह से पता चली अम्मी को। हट जाओ भाई, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। चले भांजे, चले। चलते हैं आंटी का पसंद है। आंटी कि मेरा बच्चा अपना बहुत ख्याल रखना और इसका मेरा बच्चा तंग मत करना बिल्कुल भी मेरी बहू को। जीता रहे मेरा बेटा। जा, शाबाश, जीती रहो बेटी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सेफ ट्रैवल्स। ओके।